हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों को लिया है जिनको हम प्रतिदिन अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को जो कि रोज़ रोज़ हम अपने घरों पर बोलते हैं, जगह जगह बोलते हैं, अपने कन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम अंग्रेज़ी वाक्यों में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अंग्रेज़ी वाक्यों में कैसे बोलेंगे, इसके बारे में मैंने इस इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत चर्चा किया है। तो इस तरह के वाक्य जैसे हम 3 उदाहरण आपको दे रहे हैं। पहला वाक्य है रोगी खराब होता जा रहा है। दूसरा वाक्य है रोगी अच्छा होता जा रहा है। तीसरा वाक्य है वो वे मोटे होते जा रहे हैं। तो इन तीनों उदाहरणों को आप देखें तो रोगी खराब होता जा रहा है, रोगी खराब होता जा रहा है। इस वाक्य में जो रोगी है, जो पेशेंट है, वह वाक्य का कर्ता है। और ख़राब होता जा रहा है, तो अगर तीनों वाक्यों को देखें तो होता जा रहा है, होते जा रहे हैं और होती जा रही है। इस तरह के हिंदी वाक्य आते हैं जिसमें हम रोज़ प्रयोग करते हैं होता जा रहा है। तो होता जा रहा है और उसके पहले जो शब्द आया है खराब, पहले वाक्य को जैसे आप लें तो पहला वाक्य हमारा है खराब। तो खराब यह जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है। दूसरा वाक्य है रोगी अच्छा होता जा रहा है। इस वाक्य में जो अच्छा है यह एडजेक्टिव है। तीसरा वाक्य में वे मोटे होते जा रहे हैं, तो जो मोटे शब्द है वह भी एडजेक्टिव है। तो इस तरह से इन वाक्यों की जो हिंदी बनावट होती है वह हिंदी बनावट इस तरह से होती है। वाक्य में सबसे पहले हिंदी वाक्य में रोगी जो कि कर्ता का काम करता है, खराब जो है एडजेक्टिव विशेषण का काम करता है, और फिर होता जा रहा है तो होता, होती, होते यह होता रहता है और सहायक क्रिया इसमें जाना होता है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आप देखें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब गेट रखते हैं या ग्रो रखते हैं या टर्न रखते हैं। हम गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ग्रो का भी प्रयोग कर सकते हैं और टर्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी जब हम वाक्य को समझेंगे तो ये बातें हमें क्लियर हो जाएंगी। और प्लस हम कंपैरेटिव यानी जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं, फिर एंड जोड़ते हैं और फिर उसके बाद उसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री रख लेते हैं। तो इस तरह से इन वाक्यों को हिंदी वाक्यों से अंग्रेजी वाक्यों में हम जिस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वह स्ट्रक्चर यही है। तो हम एक एक करके वाक्यों को देखते हैं और इनकी हिंदी से इंग्लिश समझते हैं। तो आइए, पहला वाक्य है रोगी खराब होता जा रहा है। इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह है रोगी। तो रोगी के लिए लिखेंगे हम दी पेशेंट। रोगी, द पेशेंट, दी पेशेंट, दी पेशेंट, यह हो गया वाक्य का सब्जेक्ट। और होता जा रहा है तो इज गेटिंग, गेट का जो है कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो गेटिंग जा रहा है। तो द पेशेंट इज गेटिंग, रोगी होता जा रहा है क्या, खराब। तो खराब के पहले हम कंपैरेटिव जो है वह लिखेंगे कंपैरेटिव, फिर प्लस एंड और फिर कंपैरेटिव। तो हमारा गुड अच्छा और बैड खराब, तो बैड का कंपैरेटिव वर्स होगा। तो द पेशेंट इज गेटिंग वर्स, वर्स एंड वर्स, वर्स एंड वर्स। द पेशेंट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। तो यह हो गया वाक्य का हिंदी से इंग्लिश। पुनः सुने, रोगी खराब होता जा रहा है, द पेशेंट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, द पेशेंट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। दूसरा वाक्य है रोगी अच्छा होता जा रहा है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है रोगी, तो हम लिखेंगे द पेशेंट, दी पेशेंट, दी पेशेंट इज गेटिंग, द पेशेंट इज गेटिंग। अच्छा गुड होता है, गुड की कंपैरेटिव बेटर हो जाएगी, तो बेटर एंड बेटर। द पेशेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, द पेशेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, द पेशेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, द पेशेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। रोगी अच्छा होता जा रहा है। हमारा तीसरा वाक्य है वे मोटे होते जा रहे हैं।
वे मोटे होते जा रहे हैं। तीसरा वाक्य है वे मोटे होते जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे वाक्य का सब्जेक्ट दे। हमारा वाक्य का सब्जेक्ट हो गया दे, और यहाँ चूंकि दे प्लूरल है तो यहाँ लिखेंगे आर। दे आर गेटिंग, दे आर गेटिंग, दे आर गेटिंग। फैट का फैटर हो जाएगा फैटर एंड फैटर, फैटर एंड फैटर। दे आर गेटिंग फैटर एंड फैटर, वे मोटे होते जा रहे हैं। दे आर गेटिंग फैटर एंड फैटर, दे आर गेटिंग फैटर एंड फैटर। फिर हमारा चौथा वाक्य है वह पतली होती जा रही है। इस वाक्य का सब्जेक्ट है वह, और होती जा रही है इज़ गेटिंग, और पतली थिनर एंड थिनर। तो इस तरह से हमारा वाक्य का हिंदी से इंग्लिश होगा शी इज़ गेटिंग, शी इज़ गेटिंग, शी इज़ गेटिंग। थिन मीन्स पतला, और थिन की कंपैरेटिव होगी थिनर, तो शी इज़ गेटिंग थिनर एंड थिनर, 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 शी इज़ गेटिंग थिनर एंड थिनर। अब पांचवा वाक्य है वह लड़का कमज़ोर होता जा रहा है, वह लड़का कमज़ोर होता जा रहा है, तो लिखेंगे वह लड़का। यह वाक्य का सब्जेक्ट होगा वह लड़का, तो इसको लिखेंगे दैट बॉय, दैट बॉय, दैट बॉय वह लड़का। इज, दैट बॉय इज़ गेटिंग, दैट बॉय इज़ गेटिंग। वीक मीन्स कमज़ोर, तो वीकर हो जाएगा वीकर एंड वीकर, वीकर एंड वीकर। That boy is getting weaker and weaker, that boy is getting weaker and weaker, that boy is getting weaker and weaker। छठा वाक्य है तुम्हारी कल्पना शक्ति कमज़ोर होती जा रही है, तुम्हारी कल्पना शक्ति कमज़ोर होती जा रही है, तो तुम्हारी कल्पना शक्ति यह वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, यह वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा, यह वाक्य का सब्जेक्ट। तो योर इमेजिनेशन पावर, योर इमेजिनेशन, योर इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन, योर इमेजिनेशन पावर इज गेटिंग, योर इमेजिनेशन पावर इज गेटिंग। तुम्हारी कल्पना शक्ति इज गेटिंग weaker and weaker, weaker and weaker, weaker and weaker, your imagination power is getting weaker and weaker, weaker and weaker। यह हो गया छठे वाक्य का, तुम्हारी कल्पना शक्ति कमज़ोर होती जा रही है, योर इमेजिनेशन पावर इज़ गेटिंग वीकर एंड वीकर। यहाँ हम जो कमज़ोर होती जा रही है ग्रीक ग्रो का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो अब हमारा होगा योर इमेजिनेशन पावर इज़ ग्रोइंग, योर इमेजिनेशन पावर इज ग्रोइंग वीकर एंड वीकर, योर इमेजिनेशन पावर इज ग्रोइंग वीकर एंड वीकर। तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। आसमान लाल होता जा रहा है, आसमान लाल होता जा रहा है, तो इसकी जो इंग्लिश होगी, इसकी इंग्लिश लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे आसमान लाल होता जा रहा है। तो अब यहाँ देखें द स्काई, the sky is getting, the sky is getting, the sky is getting, the sky is getting, the sky is getting redder and redder, the sky is getting redder and redder, the sky is getting redder and redder। हम इसकी जगह जो गेटिंग है, गेटिंग की जगह
हम टर्निंग का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आसमान टर्न हो रहा है किसमें, लाल में। तो द स्काई इज टर्निंग, द स्काई इज टर्निंग, द स्काई इज टर्निंग रेडर एंड रेडर, द स्काई इज टर्निंग रेडर एंड रेडर। तो द स्काई इज गेटिंग रेडर एंड रेडर या द स्काई इज टर्निंग रेडर एंड रेडर। अगला वाक्य है पेड़ लंबा होता जा रहा है। अब यहाँ देखिए हम लंबा होने के लिए, होता जा रहा है के लिए हम गेटिंग की जगह ग्रोइंग का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ ग्रोइंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि पेड़ वृद्धि करता है, ग्रो करता है, विकास करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे द ट्री पेड़ इज ग्रोइंग, द ट्री इज ग्रोइंग, द ट्री इज ग्रोइंग, द ट्री इज ग्रोइंग, द ट्री इज ग्रोइंग longer and longer, longer and longer, द ट्री इज ग्रोइंग longer and longer। क्या लिखेंगे, द ट्री इज ग्रोइंग longer and longer, द ट्री इज ग्रोइंग longer and longer। नवा वाक्य है अनार लाल होते जा रहे हैं। तो यहाँ अनार के फल चेंज हो रहे हैं, टर्न हो रहे हैं लाल में। तो हम यहाँ टर्न का ही प्रयोग करेंगे, ग्रो या गेट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लिखेंगे द पोमग्रेनेट अनार, द पोमग्रेनेट, द पोमग्रेनेट, द पोमग्रेनेट आर टर्निंग, द पोमग्रेनेट आर टर्निंग redder and redder, the pomegranate are turning redder and redder, the pomegranate are turning redder and redder। फिर अगला वाक्य है ये फल खराब होते जा रहे हैं, ये फल खराब होते जा रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ ये फल और तब हम लिखेंगे these fruits, these fruits are। अब खराब होते जा रहे हैं तो फल खराब होने की अवस्था में हैं, यानी खराब होते जा रहे हैं अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में टर्न हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो these fruits are turning, these fruits are turning, these fruits are turning worse and worse, these fruits are turning worse and worse, these fruits are turning worse and worse, these fruits are turning worse and worse। फिर 11वां वाक्य है आकृति बड़ी होती जा रही है, आकृति बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ आकृति सब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे द इमेज, द इमेज, द इमेज इज। अब यहाँ गेटिंग या टर्निंग का प्रयोग न करके हम जो है ग्रो शब्द का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमारा तब होगा आकृति बड़ी होती जा रही है, द इमेज इज ग्रोइंग, द इमेज इज ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, the image is growing bigger, the image is growing bigger and bigger, the image is growing bigger and bigger। 12वां वाक्य है खिलाड़ी खेलने में अच्छे होते जा रहे हैं, खिलाड़ी खेलने में अच्छे होते जा रहे हैं। तो यहाँ करता है खिलाड़ी, लिखेंगे द प्लेयर्स आर गेटिंग, यहाँ गेटिंग शब्द का यूज होगा, द प्लेयर्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर,
द प्लेयर्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, किसमें, खेलने में, टू प्ले, टू प्ले, या हम प्ले टू प्ले की जगह प्लेइंग भी लिख सकते हैं। तो द प्लेयर्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर टू प्ले, द प्लेयर्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर टू प्ले। फिर अगला 13वां वाक्य है, राधा चतुर होती जा रही है, तो लिखेंगे राधा, राधा इज गेटिंग, राधा इज गेटिंग क्लीवरर एंड क्लीवरर, क्लीवरर एंड क्लीवरर। राधा इज गेटिंग क्लेवरर एंड क्लेवरर, राधा इज गेटिंग क्लेवरर एंड क्लेवरर। मेरा भाई सुंदर होता जा रहा है। अगला वाक्य है, मेरा भाई सुंदर होता जा रहा है, तो लिखेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर इज गेटिंग, माई ब्रदर इज गेटिंग, सुंदर का ब्यूटीफुल होगा, और चूंकि ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव के पहले हम मोर लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माई ब्रदर इज गेटिंग मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। यहाँ हम हैंडसम का यूज करेंगे, ब्यूटीफुल का नहीं। माई ब्रदर इज गेटिंग मोर एंड मोर हैंडसम, माई ब्रदर इज गेटिंग मोर एंड मोर हैंडसम, हैंडसम, माई ब्रदर इज गेटिंग मोर एंड मोर हैंडसम। तुम आकर्षक होते जा रहे हो, 15वां वाक्य है, तुम आकर्षक होते जा रहे हो, तो यहाँ लिखेंगे यू आर, यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव। तो इस तरह से इन 15 सेंटेंसेज को आपने आज की डेट में हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखा। फ़िलहाल मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है, और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, प्रेस बेल आइकन अवश्य करें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और मेरी वीडियो को आपने बिना स्किप किए हुए देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।